बीते दिनों एक ऐसी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई जिसे देखने की अपील खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत मैसी की केंद्रीय भूमिका वाली यह फिल्म 27 फरवरी 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है। जी हां, उस रोज गोधरा स्टेशन के पास खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में आग लगा दी गई थी। अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू कार सेवक जिंदा जल गए थे। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद पूरे गुजरात में जो दंगा भड़का वह आजाद भारत के सबसे भयावह दंगों में से एक था। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब द साबरमती रिपोर्ट के जरिए बड़े पर्दे पर गोधरा कांड का खौफनाक मंजर दिखा है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने द साबरमती रिपोर्ट को एंडोर्स किया है। 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बारे में आपको शायद फिल्म से पूरी जानकारी न मिले, लेकिन गोधरा कांड की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह करीब 7:45 बजे मुजफ्फरनगर से निकली साबरमती एक्सप्रेस अब गोधरा पहुंचने वाली थी। ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी। अहमदाबाद जा रही ट्रेन में कम से कम 2000 कार सेवक अयोध्या से सवार हुए थे। ये सभी विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेने अयोध्या गए थे। यह महायज्ञ राम मंदिर आंदोलन का एक हिस्सा था। आपको बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस अभी गोधरा स्टेशन पर पहुंची ही थी कि सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने धावा बोल दिया। S6 कोच में बाहर से आग लगा दी गई। कोच में सवार 59 यात्री जलकर मर गए। उनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। ट्रेन में सवार 48 अन्य यात्री घायल हो गए। आपको बता दें कि गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की भयानक घटना का परिणाम पूरे राज्य में हिंसक दंगों की शक्ल में सामने आया। कुछ ही घंटों के भीतर पूरा गुजरात जल उठा था। केंद्र सरकार ने 2005 में राज्यसभा को बताया था कि दंगों में 254 हिंदुओं और 790 मुसलमानों की जान गई थी। कुल 223 लोग लापता बताए गए थे। हजारों लोग बेघर भी हो गए थे। आइए अब जानते हैं गोधरा कांड जांच में क्या सामने आया। तो आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बने अभी साल भर भी नहीं हुआ था। तत्कालीन मोदी सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था। उस आयोग में जस्टिस GT नानावटी और जस्टिस KG शाह शामिल थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मारे गए 59 लोगों में से अधिकतर कार सेवक थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जस्टिस UC बनर्जी की अध्यक्षता में एक अलग जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग ने मार्च 2006 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस घटना को एक दुर्घटना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को असंवैधानिक और अमान्य करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। आयोग द्वारा अपनी जांच पूरी करने से पहले ही मार्च 2008 में जस्टिस KG शाह की मौत हो गई। उनकी जगह जस्टिस अक्षय H मेहता ने ली। जस्टिस नानावती और जस्टिस अक्षय मेहता ने उसी साल नानावती शाह आयोग की अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसमें ट्रेन में आग लगाने की घटना को एक साजिश बताया गया। आइए अब जानते हैं अदालत से क्या फैसला आया। तो गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगों ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मामले में अदालती कार्रवाई जून 2009 से घटना के 8 साल बाद शुरू हुई। स्पेशल SIT कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में 63 लोगों को बरी भी किया। SIT कोर्ट ने उन आरोपों से सहमति जताई कि यह अनियोजित भीड़ द्वारा की गई घटना नहीं थी, बल्कि इसमें साजिश शामिल थी। 31 दोषियों को IPC की आपराधिक साजिश, हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने बाद में आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल उठाए, जिन्हें दोषी ठहराया गया। उन्होंने भी गुजरात हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने मामले में कुल 31 दोषियों को दोषी ठहराया था और 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।
अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के खिलाफ अपील की है। कई दोषियों ने मामले में उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।